अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। MHTV फ्रैंकफर्ट को नाजरीन ये एजाज़ हासिल है कि हमने जर्मनी ड्राइविंग थ्योरी कोर्स, UK ड्राइविंग थ्योरी कोर्स, सऊदी अरबिया ड्राइविंग थ्योरी कोर्स, ग्रीस ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की जो वीडियो है वो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ अपने देखने और सुनने वालों के साथ शेयर की हैं। आज हम आज से जो है वो इंडियन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स जो है वो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ अपने देखने वाले जो इंडिया के लोग हैं उनके साथ शेयर करेंगे। और बेसिकली जो इंडियन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स है और जो पाकिस्तानी ड्राइविंग थ्योरी कोर्स है इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन खैर जितने भी होते हैं हम आपके साथ उनको डिटेल के साथ शेयर करेंगे। आज हम आपके साथ वीडियो नंबर 1 शेयर करेंगे। मोबाइल की स्क्रीन पर जाने से पहले मैं अपने तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी मुफीद वीडियो जो है वो आप तक ताकि बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। जी नाजरीन, हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम जो है वो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल जो आया है ये आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई इस रोड पे ना गाड़ी आ सकती है, ना ट्रक आ सकता है, ना मोटरसाइकिल आ सकता है। और बेसिकली इस तरह का साइन जो होता है वो ज़्यादातर जहाँ पे स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल या तंग रोड होते हैं वहाँ पे आपको देखने में आते हैं। आगे आता है जी एक्सल लोड लिमिट। तो एक्सल लोड लिमिट जो होती है, एक्सल क्या होता है बेसिकली आपके जो पहियों के को दोनों को आपस में जोड़ता है। ये दरमियान में जगह जो आपको दिखा रहा है 4 टन उसने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 टन या उससे ज़्यादा वज़न वाली गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती। यानी आपको पता होना चाहिए जब आप गाड़ी चला रहे हैं कि आपकी गाड़ी का एक्सल वेट कितना है। ये जो बेसिकली बैरियर हेड है ये बेसिकली जहाँ पे आगे काम हो रहा होता है तो ये उसकी निशानदेही करता है कि आगे जो है वो काम हो रहा है, तो आपने यहाँ पे अपनी स्पीड को स्लो करना है। ये जो साइन है इसका मतलब भी यही है। बेसिकली ये माइंड में रखें, जहाँ पे रेड साइन आता है गोल और दरमियान में ये जो रेड लाइन है इसका मतलब होता है जहाँ पे किसी को रोका जाता है कि आप यहाँ नहीं आ सकते, उसके लिए है। यहाँ पे जो है वो कह रहा है बुल लॉक कार्ट्स एंड हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड। यानी कि जो जानवर के साथ वो जो सामान पीछे खींचने के लिए वो जो रेडी नुमा चीज़ इस्तेमाल होती है, यहाँ पे बाज़ हाथ से कुछ चीज़ें या सामान लेके जाते हैं या इधर उधर, तो उनके लिए यहाँ पे दाखिला जो है ये बेसिकली यहाँ पे मना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है बुल लॉक कार्ट्स प्रोहिबिटेड। यानी यहाँ पे जो बैल और पीछे उसके जो होती है रेडी नुमा जिसके ऊपर सामान रखते हैं उसका दाखिला यहाँ पे मना है। कैटल। अब ये वाला जो साइन बेसिकली है, इस साइन का मतलब ये है कि आगे जो है वो हो सकता है कि इस रोड के ऊपर जानवर आ सकते हैं। अब ये जानवर जंगली जानवर नहीं है बल्कि घरेलू जानवर हैं, लाइव स्टॉक जिन्हें कहते हैं, यानी जो लोगों ने अपने घरों में रखे होते हैं। तो इस साइन का बेसिकली इस तरह का साइन का मतलब होता है कि आप एहतियात करें, आगे जानवर हो सकते हैं ताकि आपका किसी किस्म का एक्सीडेंट ना हो। ये वाला जो है इस साइन को कंपलसरी साइन कहते हैं। ये जो ब्लू साइन होते हैं और वाइट दरमियान में होता है तो ये कंपलसरी साइन होते हैं और इनका मतलब होता है इनके ऊपर आपने ज़रूर अमल करना है। और ये साइन आपको कह रहा है कि यहाँ पे इस रोड पे आप सिर्फ सीधा जा सकते हैं, ना आप राइट हो सकते हैं ना लेफ़्ट हो सकते हैं। इस साइन का भी मतलब ये है कि भाई आप यहाँ सीधा जा सकते हैं या आप यहाँ पे लेफ़्ट जा सकते हैं, इसके अलावा आप राइट नहीं जा सकते। यहाँ पे इस साइन का मतलब भी यही है कि यहाँ आप राइट जा सकते हैं या आप सीधा जा सकते हैं, लेफ़्ट आप यहाँ पे नहीं जा सकते। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कंपलसरी साइकिल ट्रैक। अब इस तरह के साइन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ये साइन होगा तो इसका मतलब है ये वाली जो लाइन है या ये जो वाला रोड जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ साइकिल चलाने वालों के लिए जो है वो मखसूस किया गया है। कंपलसरी कीप लेफ्ट। अब इस तरह का साइन कहाँ नज़र आता है? बाज़ दफ़ा कहीं रोड के ऊपर काम हो रहा होता है तो वो आपको ये निशानदेही करने का मकसद ये नहीं होता कि भाई लेफ़्ट हो जाएं, कोई आगे रोड लेफ़्ट मुड़ रहा है, बल्कि इसका मतलब होता है कि भाई थोड़े से अपने आप को लेफ़्ट कर लें, आगे कोई रुकावट होगी, कोई चीज़ ख़राब हुई है तो उस सूरत में इस तरह का साइन आपको नज़र आता है।
कंपल्सरी साउंड हार्न। अब ये वाला जो साइन है बेसिकली इस साइन का मतलब ये है कि more outflow of traffic disobeying and any traffic sign can attract penalty of 100 रुपीज़ एज पर सेक्शन। ये बेसिकली साइन जो है ये कुछ रोड होते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि ट्रैफिक आउटफ्लो होती है, ज़्यादा रश होता है, तो वहाँ पे फिर आपको इस तरह का साइन जो है यानी कि हॉर्न का इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। ये वाला भी कंपलसरी साइन है और यहाँ पे भी आपको यही कहा जा रहा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे लेफ़्ट टर्न ही कर सकते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कंपल्सरी टर्न लेफ़्ट अहेड। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि लेफ़्ट अहेड, आगे थोड़ा आपने जाके तो आगे आपने लेफ़्ट होना है। एक होता है बिल्कुल लेफ़्ट चौक के ऊपर साइन मिलता है, एक इस तरह का साइन का मतलब होता है कि भाई आगे आप जा रहे हैं जिस तरफ, आगे आपने लेफ़्ट होना है। आगे भी वही कंपल्सरी राइट टर्न है कि आप यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ राइट हो सकते हैं। इसका भी यही मतलब है कि आपने आगे जाके राइट होना है। इसका मतलब ये होता है कि ये साइन बेसिकली जो होता है इसका मतलब ये होता है कि ए साइन दैट शो ए क्रॉस मार्क मल्टीप्लिकेशन साइन इन algebraic term on a road signify all vehicle that there is a cross road ahead or a road that intersect four road. Generally a circle is made by the authorities on the cross. बेसिकली इस साइन का मतलब ये इन ममालिक में तो यही होता है यूरोपियन कंट्री में कि आपने राइट वाले को हक देना है। आगे को चौक है तो ये बेसिकली उसका मतलब होता है कि प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। बाद दफ़ा शहर के अंदर इस तरह के साइन होते हैं, लेकिन इसका भी मतलब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आगे आपको अवेयरनेस दी जा रही है कि आगे कोई क्रॉस रोड है। साइकिल क्रॉसिंग। अब ये वाला जो है इस साइन का मतलब ये होता है बाद दफ़ा जहाँ पे साइकिल का रास्ता ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे साइकिल वाला रोड के ऊपर हो सकता है, तो इसमें कहता है साइन डैट शो ए साइकिल विद टू लाइन ऑन बोथ ऑफ इट्स साइड signifies to all vehicle that the road is used by a cyclist crossing the road and the portion of road is to be used only for cycling। बाज़ जगह होती है ना जहाँ पे साइकिल का रास्ता साइकिल का पास ख़त्म हो जाता है, तो इस तरह का साइन का आपको मतलब ये होता है बताने का कि आगे भाई साइकिल का रास्ता ख़त्म हो गया है, अब आप तैयार करें, साइकिल वाला रोड पे आपके सामने भी आ सकता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि साइकिल प्रोहिबिटेड, यहाँ पे साइकिल का दाखिला मना है। आगे सवाल जो है वो कहता है डेंजरस डिप। तो बाद दफ़ा कुछ जगहों पे रोड इस तरह होते हैं कि आप जा रहे होते हैं एकदम रोड ऐसे नीचे जाता है फिर ऐसे ऊपर जाता है, तो इस तरह के रोड जो होते हैं ये आपको पहले बता दिया जाता है ताकि आप एहतियात करें, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप अपनी स्पीड को कम कर लें। इस रोड का मतलब साइन का ये है फॉलिंग रॉक्स, यानी यहाँ किसी पहाड़ी इलाके में इस तरह का रोड साइन आपको नज़र आता है और इसका मतलब ये है यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, यहाँ पे गाड़ी ना रोकें, पार्किंग ना करें, अगला गाड़ी वाला भी यहाँ पे ब्रेक लगा सकता है, इसलिए यहाँ पे एहतियात करें। फेरी। अब फेरी जो होती है ये होता है एक बोट होती है और इसका ये मतलब है कि बाज़ दफ़ा होता है कुछ जगहों पे गाड़ियों ने अगर दूसरी साइड पे जाना हो तो वो रोड नहीं होता, पुल नहीं होता, तो फिर वो फेरी के ज़रिए जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पे गाड़ियाँ जाती हैं। 50 to 100 मीटर अनग्रेडेड रेलवे क्रॉसिंग। अब इस साइन का जो मतलब होता है वो कहता है दीज सिंबल ऑफ ट्रेन और द रेलवे फेंस स्पेसिफाई टू ऑल व्हीकल डैट देयर इज़ एन अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग अहेड एट 50 to 100 मीटर। दिस इज़ ए वार्निंग टू ऑल व्हीकल टू पास द रेलवे क्रॉसिंग विद कॉशन। अब ये वाला साइन वो कह रहा है बताने का इसका मकसद ये है कि भाई 50 से 100 मीटर आगे रेलवे क्रॉसिंग है तो आप एहतियात करें। गैप इन मीडियन। वो कहता है जी द गैप इन मीडियन साइन इज़ जनरली इंस्टॉल्ड विद ए गैप ऑफ मीडियन ऑन ए डिवाइडेड रोड। जहाँ पे रोड डिवाइड हो रहे होते हैं वहाँ पे इस तरह का आपको साइन नज़र आता है, यानी एक से दूसरे रोड में तकसीम होना। आगे फिर वो रेलवे क्रॉसिंग का सवाल आ गया, वो कह रहा है गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग। वो कहता है दिस सिंबल ऑफ ए रेलवे
fences specify to all vehicle that there is a guard railway crossing ahead with a guard. This is a warning to all vehicle to pass the railway crossing with guidance from the guard or stop when the train is passing at the stop. बेसिकली इस तरह का साइन जो होता है, ये जो नीचे आपको रेड लाइनें दो नज़र आ रही हैं, तो यहाँ यूरोपीय कंट्रीज़ में तो होता है, अगर एक हो तो 80 मीटर होता है, अगर रेलवे क्रॉसिंग दो हों तो 160 मीटर और तीन हों तो 240 मीटर। लेकिन यहाँ पे बेसिकली इनका मतलब ये है कि भाई आगे रेलवे क्रॉसिंग है तो आप एहतियात से गुजरें, अगर फाटक बंद है तो रुक जाएं, अगर खुला हुआ है तब भी आप देख के क्रॉस करें। यहाँ पे जो हाथ वाला हैंड कार्ट्स है, जो हाथ से वो सामान लेके जाता है इधर उधर, तो उसका यहाँ दाखिला मना है। यहाँ पे हाइट लिमिट बताया गया है, यहाँ पे 3.5 मीटर हाइट या उससे ज़्यादा हाइट वाली चीज़ों का दाखिला मना है। यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है। बाज़ दफ़ा कुछ जगह होती हैं जैसे लाइक हॉस्पिटल होता है, स्कूल होता है या और इस तरह की कुछ जगह होती हैं, वहाँ पे अगर आप हॉर्न बजाएंगे तो आपको जुर्माना भी हो सकता है। आगे आता जी हम्प और रफ रोड। हम्प का मतलब होता है रफ रोड, यानी जहाँ पे स्पीड ब्रेकर होते हैं। तो ये बताने का मकसद है कि भाई आगे 3 स्पीड ब्रेकर्स हैं ताकि आप पहले एहतियात कर लें। आगे आता है जी लेफ़्ट हेयर पिन बेंड। वो कहता है जी लेफ़्ट हेयर पिन बेंड साइन इज यूज वेयर द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ए रोड is so much high that it can go back to the reverse। बेसिकली इसको आप यू टर्न कह सकते हैं, लेफ़्ट हेयर पिन बेंड, कि आप आगे से लेफ़्ट मुड़ के वापस आ सकते हैं। लेफ़्ट हैंड कर्व, इस साइन का मतलब है आपको बताने का उसका कि भाई आगे जहां आप मुड़ रहे हैं लेफ़्ट आगे, वहां पे थोड़ा मोड़ है, सख्त एहतियात से लेफ़्ट मुड़ें। तो इसका भी मतलब है जी लेफ़्ट रिवर्स बैंड। रिवर्स बैंड का मतलब है कि भाई लेफ़्ट मुड़ने के बाद फिर ऊपर की तरफ रोड जाएगा, यानी 2 दफ़ा मोड़ आएंगे आगे। इसका मतलब है भाई लेफ़्ट आप टर्न नहीं कर सकते, लेफ़्ट जाना मना है। इसका मतलब है जी लेंथ लिमिट है, यहाँ पे 10 मीटर लेंथ वाली गाड़ी का दाखिला मना है, उससे ऊपर वाली का भी और 10 मीटर, उससे नीचे गाड़ी जो लेंथ है जिनकी वो इस रोड पे आ सकते हैं। आ गया था जी लूज ग्रेवल। लूज ग्रेवल का मतलब है सामीन बाज़ दफ़ा कुछ लफ्ज़ों का इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि मैं यहाँ जर्मनी में हूँ, इसलिए यहाँ पे ए को आ पढ़ा जाता है और वी को फ़ौ पढ़ा जाता है, ई को ए पढ़ा जाता है, इसलिए बाज़ दफ़ा प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे ये आपको साइन नज़र आ रहा है। बेसिकली इस साइन का मतलब यही है कि इस रोड के ऊपर फिसलन हो सकती है। बाद दफ़ा होता है कुछ रोडों के ऊपर ज़रा सी बारिश हो, बर्फ़ हो या इस तरह की मतलब हालात हों तो स्लिप होने का ख़तरा होता है। मेजर रोड अहेड, अब ये वाला साइन जो है इसका मतलब ये है कि भाई आगे क्रॉस रोड है और जो मोटी लाइन बेसिकली होती है ये मेन रोड को जो है वो बता रही होती है कि ये मेन रोड है। जितनी मोटी लाइन होगी वो मेन रोड होता है। इसका मतलब है मैन एट वर्क, आगे काम हो रहा है, तो ये साइन का मतलब है एहतियात करें। इसका मतलब है जी नैरो ब्रिज, यानी आगे तंग पुल है, तो आप यहाँ पे अपनी स्पीड स्लो कर लें, एहतियात करें। नैरो रोड अहेड, देखें पीछे से रोड खुला था, ऊपर जाके दोनों रोड इकट्ठे हो गए हैं, तंग हो गए हैं, तो यहाँ पे भी आप एहतियात करें। नो पार्किंग, इस साइन का मतलब ये है कि आप यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते, और अगर आप यहाँ पार्किंग करेंगे तो आपको जो है वो 100 रुपये जुर्माना भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे पार्किंग करना मना है। अब पीछे वाला जो साइन था इसका मतलब ये होता है कि भाई आप यहाँ पे रुक सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है वो इस साइन का मतलब होता है कि यहाँ पे आप 2-3 मिनट के लिए रुक सकते हैं, किसी को बैठा सकते हैं, उतार सकते हैं, तो पार्किंग नहीं कर सकते। लेकिन अगले साइन का मतलब है कि आप यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुक सकते और ना ही आप स्टॉप करके पार्किंग कर सकते हैं, ना किसी को बैठा सकते हैं, ना उतार सकते हैं। इन वन डायरेक्शन, अब इसका मतलब ये है कि भाई ए साइन दैट शो वन
arrow going up freely while a lane crossing the other arrow coming down signify that the road is reserved only for one-way traffic. The traffic from the other side cannot operate ऑन दिस रोड। अब ये वाला जो साइन है इसका मतलब है कि भाई इधर सिर्फ वन वे रोड है, यानी यहाँ पे आमने सामने ट्रैफिक यहाँ पे नहीं आ सकती, ये वन वे साइन है। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, इस साइन का मतलब ये है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है तीर का निशान ऐसे कर्व खा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको ओवरटेक करना मना है। पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, इस साइन का मतलब है कि आगे पैदल चलने वालों का रास्ता है, यहाँ पे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है। पेडिस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, इस रोड का साइन का मतलब ये है कि यहाँ पे पैदल चलने वालों का दाखिला मना है।